नमस्कार, मैं शशि नौटियाल जेवी जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर के इतिहास विभाग से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे महाजनपद काल। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो महाजनपद काल है उसका पीरियड 600 BC से लेकर 300 BC तक है। और इस काल को में थोड़े फंडामेंटल चेंजेस आए, जैसे लोहे के प्रयोग से कृषि में विस्तार हुआ और व्यापार और वाणिज्य में विकास हुआ। तो इस कृषि में विस्तार से और व्यापार में विकास से जो पूर्व काल की जो जनजाति व्यवस्था थी वो काफ़ी हद तक समाप्त हो गई, और जो पूर्व काल के जनपद हैं वो विस्तृत होकर बड़े आकार के होकर हमारे पास यहाँ पे महाजनपद के रूप में हम उनको पाते हैं। तो इस महाजनपद काल में हम 16 महाजनपदों का उल्लेख देखते हैं, और इन 16 जनपदों के बारे में यानी इन महाजनपदों के बारे में जानने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है। तो वो स्रोत हमारे पास मुख्यतः बुद्धिस्ट स्रोत हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी रिलीजियस सोर्सेज हम अपने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो हमें उनको बहुत कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री उसमें एम्बेडेड होती है, इसमें एक्सटर्नलाइज्ड हिस्ट्री नहीं होती। तो बौद्ध स्रोतों में अगर हम देखें तो अंगुत्तर निकाय, जो सूत पिटक का अंगुत्तर निकाय है, तो उसमें इन महाजनपदों की सूची दी गई है। अन्य बौद्ध स्रोत अगर हम देखें जो थोड़ा कम इसके बारे में बताते हैं, तो उसमें हम महावस्तु देख सकते हैं, हम उसमें जातक कथाएं देख सकते हैं। और अगर हम जैन स्रोत देखें तो जैन स्रोत में भगवती सूत्र जो है इस काल को जानने का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा शिल्पादिकर्म जो संगम साहित्य की एक रचना है और उसमें संगम साहित्य का एक हिस्सा है और इलांगो द्वारा रचित है, तो शिल्पादिकर्म भी हम महाजनपद काल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इवन पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो है इस काल को जानने का एक स्रोत है। तो ये तो हो गए हमारे साहित्यिक स्रोत। अगर हम पुरातात्विक स्रोत देखें तो पुरातात्विक स्रोतों में NBPW जो है यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स प्लस अलेक्जेंडर कनिंगन द्वारा उत्खनित कुछ जो नगर हैं, पुराने नगर हैं, जैसे नालंदा है, तक्षशिला, संकिशा, श्रावस्ती, अचित्र, उनके उत्खनन से भी हमें इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम इन महाजनपदों का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखें यानी भौगोलिक विस्तार देखें तो हम ये पाते हैं कि 2 महाजनपद जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं, मतलब प्रेजेंट इंडिया के आउटसाइड हैं, और वो कौन से हैं? गांधार और काम्बोज। और 3 जो महाजनपद हैं वज्जी, अंग और मगध, वो बिहार में व्यवस्थित हैं और प्रेजेंट बिहार। और जो 8 हैं वो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा यानी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कौन से हैं? काशी, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, चेदी, ये जो हैं वो यूपी में व्यवस्थित हैं, यानी 8 जो हैं वो यूपी में, प्रेजेंट यूपी में थे। और इसके अलावा एक राजस्थान में मत्स्य, एक मध्य प्रदेश में अवंती, और एक जो है वो दक्षिण भारत में अश्मक, ये था। तो ये तो हो गए हमारे ज्योग्राफिकली एक कहाँ उपस्थित यानी व्यवस्थित थे। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इनकी पॉलिटिकली कुछ इनकी जो मुख्य ये प्रेजेंट इनकी सिचुएशन कहाँ है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, और इनका क्या मुख्य जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो हम देखेंगे।